हाल ही में लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह भी है कि क्या पलवल में संचालित कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि पलवल में भी दर्जनों कोचिंग सेंटर विभिन्न बाजारों और व्यावसायिक इमारतों में संचालित हो रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि पलवल में संचालित कितने कोचिंग संस्थानों के पास फायर एनओसी है, कितनों में अग्निशमन उपकरण लगे हैं और कितने संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। जब इस मामले को लेकर उप अग्निशमन अधिकारी नवीन पाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पलवल में करीब 50 कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जिनमें से सिर्फ एक कोचिंग संस्थान के पास फायर एनओसी है। बाकी किसी भी कोचिंग संस्थान के पास फायर एनओसी नहीं है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि विभाग समय समय पर ऐसे कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजे जाते हैं। पलवल में संचालित लाइब्रेरियों को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि किसी भी लाइब्रेरी के पास वैध फायर एनओसी नहीं है और विभाग अब उनके ऊपर कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग के द्वारा यह कार्यवाही कब तक की जाती है। अभी जो हमारे संज्ञान में है, अभी हमारे पलवल में लगभग 50 के आसपास ऐसे संस्थान हैं जो कि कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं और उसमें भी लाइब्रेरी शायद 8 से 10 हो सकती है। तो अभी हमने फिर से इनका निरीक्षण जो है हमने स्टार्ट किया है और लगभग हम 30 के आसपास ऐसे संस्थानों को कवर कर चुके हैं और जो है हमने वहाँ पे जाके निरीक्षण किया है और उनके जो भी वहाँ पे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स उन्होंने लगा रखे हैं वो किस स्थिति में हैं और वहाँ की जो जहाँ पे क्लासरूम्स बने हुए हैं उनके और स्टेयरकेस वगैरह की क्या हालात हैं, वो हमने पूरा उसका जायज़ा लिया है। तो ये कार्रवाई अभी हमारी चल रही है और अगर हम फायर एनओसी की बात करें तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें एक मित्तल क्लासेस और एक आकाश इंस्टीट्यूट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो उनके पास जो है पार्ट एनओसी उन्होंने ली हुई है बिल्डिंग की। और अगर हम कंप्यूटर सेंटर्स की बात करें तो एक राइट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने फायर एनओसी हमारे डिपार्टमेंट से ली हुई है। अगर मैं बात करूं हमारे अवेलेबल रिपोर्ट्स के अनुसार तो नवंबर 2024 में हमने इनको नोटिस दिए थे जिसमें कि हमें जो है इंस्ट्रक्शन मिले थे हमारे हेडक्वार्टर से उनको चेक करने के लिए। और जैसे जैसे हमारे पास रिकमेंडेशंस आती हैं प्रशासन की तरफ से या हमारे हेडक्वार्टर से तो हम इनको टाइम टू टाइम निरीक्षण करते हैं इनको नोटिस देते हैं। जी, हम जो है पर्टिकुलरली पहले हमने फर्स्ट नोटिस सर्व किया, उसके बाद उसको कुछ समय दिया जाता है अपने जो है इक्विपमेंट्स को वहाँ पे लगाने के लिए और फायर एनओसी लेने के लिए। और फायर एनओसी बेसिकली जो है जो हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज और नेशनल बिल्डिंग कोड्स और जो हमारा जो फायर सर्विस एक्ट के अनुसार बेसिकली जो 9 मीटर हाइट से कोई बिल्डिंग ऊंची है जो कि जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो एजुकेशन के उसमें आती है, तो ऐसे संस्थानों को फायर एनओसी लेने की ज़रूरत होती है। और या फिर उसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो या हाइट 9 मीटर से ज़्यादा हो। तो अगर ऐसे संस्थान हैं तो वहाँ पे उनको फायर एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अधिकतर संस्थान जो देखेंगे आप वो जो है मतलब इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, इसी वजह से वो फायर एनओसी से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट बेसिक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाएं और जो आपके आने जाने का जो रास्ता है वो एटलीस्ट 1.5 मीटर चौड़ा हो स्टेयरकेस का। और जो है एक टाइम में आप इतने ही बच्चे रखें जितने की जो है कैपेसिटी जो आपकी क्लासरूम की कैपेसिटी है, जितने बच्चे बैठ सकते हैं उतने ही स्टूडेंट्स रखें और उनको पार्ट वाइज बांट लें अलग अलग क्लासेस में। तो उससे क्या है कि उनको निकलने में आसानी होगी अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। और हमें जो है हम ये रिकमेंडेशन करते हैं कि आप जो स्टेयरकेस में कोई भी अपना मीटर रूम या कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना रखें, क्योंकि अधिकतर जो फायर होती है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या
इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की वजह से ही होती है। तो हम इससे जो है अवॉइड करना चाहिए कि स्टेयरकेस में हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या हमारा जो मीटर रूम होता है जहाँ पे मीटर लगा हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इलेक्ट्रिकल का, तो वहाँ हम उसको स्टेयरकेस में ना लगाएं, उसको कहीं बाहर ग्राउंड फ्लोर पे ओपन एरिया में आप जो है अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रखेंगे तो उससे जो है बिजली से होने वाले आग के खतरों से बचा जा सकता है। और बेसमेंट की अगर हम बात करें, हम जैसे अभी हमने जो कुछ टीम गठित की हैं और जो है हम अलग अलग जो है संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो हमें ये भी मिला है कि कुछ संस्थान बेसमेंट्स में भी क्लासरूम्स चला रहे हैं, जबकि हमारा जो कोड नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासरूम्स हैं वो बेसमेंट्स में नहीं होने चाहिए, या कोई लाइब्रेरी है या कोई ऐसा संस्थान है तो ये सभी जो है बेसमेंट्स में नहीं होने चाहिए। अभी जो लखनऊ में ये जो हादसा हुआ है ये वाकई में बड़ा दर्दनाक हादसा है, जिसमें मासूम 15 बच्चों की जान गई है। और उस दुर्घटना के बाद ही हमारे जो है डिपार्टमेंट ने अलग अलग संस्थानों का निरीक्षण किया है और अलग अलग टीम गठित करके, और हमने ये जो कार्रवाई है वो कल से ही स्टार्ट की है, जिसमें कि कल हमने लगभग 15 संस्थानों का निरीक्षण करके और उनकी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। और आज भी लगभग 20 के आसपास हमने ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया है अपनी टीम के साथ, और अभी ये जारी है और इनकी फाइनल रिपोर्ट अभी हम तैयार करेंगे। उसके बाद जो है हम अपने हेडक्वार्टर को ये रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी जो है जैसे भी हमें जो है रिकमेंडेशन मिलेगी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हायर अथॉरिटीज़ की, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी मैं जो भी यहाँ पर जितने भी संस्थान चल रहे हैं ऐसे जहाँ पे ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं उनके ओनर्स से या जो जिस भी बिल्डिंग में वो चल रहे हैं उनके ओनर्स से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है जहाँ पे भी आप जिस एरिया में अपने संस्थानों को चला रहे हैं वहाँ पर अग्नि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, और जो है आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, होजरी अवश्य लगाएं, और अपने स्टेयरकेस जो है आने जाने का जो रास्ता होता है उसको हमेशा क्लियर रखें, और कॉरिडोर्स वगैरह जो है इतनी चौड़ाई हो उनकी कि जो बच्चे जो हैं अगर फंस जाएँ कभी आग में तो वो आसानी से बाहर निकल सकें, और जो आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उनको आप अवॉइड करें कि वो स्टेयरकेस में ना हो, वो आप ओपन एरिया में ग्राउंड फ्लोर पे कहीं भी जो इलेक्ट्रिकल के जो बोर्ड हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो और बेसमेंट में कोचिंग का संचालन एकदम अवैध है और उसे जो है बिल्कुल भी ना करें। आप ग्राउंड फ्लोर एंड अबव आप कोचिंग सेंटर्स चला सकते हैं, बेसमेंट में बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ बेसमेंट में आग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है आग जैसी कंडीशन। तो अभी तो हम इनका सभी का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद इनको जो है नोटिस सर्व किए जाएंगे, और उसके बाद जैसे भी हमें जो है ऊपर से आदेश होंगे हमारे हायर मैनेजमेंट्स के तो जो है हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।